कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा है। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूं, जो संबंधित है इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। इंडियन रिवर सिस्टम की के पूरे लेक्चर्स की सीरीज चल रहे हैं हमारे चैनल पर, जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम टॉपिक शुरुआत किया था। और उस हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था इंडस रिवर सिस्टम के पूरे पार्ट को, और फिर गंगा रिवर सिस्टम के पूरे पार्ट को। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने जो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है, तीसरा नदी तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसको आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समाप्त कर लेंगे। यूपीएससी या बाकी जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए जो इंडियन रिवर सिस्टम का जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में। इसलिए मैं सारे वीडियो लेक्चर को कुछ इस प्रकार बनाता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं पीटी में या फिर किसी दूसरे परीक्षा, यूपीएससी की पीटी में या बीपीएससी में या फिर किसी भी दूसरे परीक्षा में जहां पर ज्योग्राफी सेक्शन से कुछ सवाल आते हैं, वो सारे सवाल आपके कवर हो जाए किसी एक टॉपिक के अंतर्गत। ओके, तो यही लक्ष्य है हमारा, और उम्मीद है कि ये लक्ष्य फुलफिल हो भी रहा है अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद इसको रिवीजन करते हैं और फिर कुछ सवाल बनाने के प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर आपके सवाल बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ये ब्रह्मपुत्र नदी की ये शुरुआती स्थान है। यहाँ से इसका उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो मानसरोवर लेक के आसपास है। मानसरोवर लेक की चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे मैंने लोकेशन बताया है, कैसे है मानसरोवर लेक, फिर राकसताल, ये सब की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है और मानसरोवर लेक के समय पर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में ये लगभग 1200 किलोमीटर बहते हुए कुछ इस प्रकार इस दिशा में, जिसको हम लोग सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं तिब्बत में। और ये नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा एक माउंटेन पीक है, और वहाँ पर ये शार्प टर्न लेती है एक गॉर्ज का निर्माण करते हुए, और अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। और फिर ये आसाम घाटी से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है, और फाइनली जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी में जब ये मिलती है तो ये दोनों नदी, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और ब्रह्मपुत्र नदी के सारे चीज़ों को देखना है, जो भी फैक्ट्स इससे रिलेटेड है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जैसे कि इस मैप में, छोटे से मैप में कुछ ट्रिब्यूटरीज को आप देख सकते हो। यह मानस है, यहाँ तीस्ता है, और ये बराक नदी है, उसके बाद ये लोहित है, लोहित। ओके, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जिसको हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। तो ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एंड हैज इट्स ओरिजिन इन द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। ये बात स्पष्ट है, ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और ये इसका जो उद्गम स्थल है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी की पर्वत है, वहां पर स्थित है, और मानसरोवर लेक के समीप है। फ्रॉम हियर इट ट्रैवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न तिब्बत। जैसा कि हमने पिछले मैप में इसको देखा है ना, लगभग 1200 किलोमीटर तक ये इस दिशा में, ईस्ट दिशा में ये बहती है। ठीक है, 1200 किलोमीटर, और ये साउदर्न तिब्बत का क्षेत्र है ये पूरा। ओके, एंड वेयर इट इज नोन एज द सांगपो, और मैप में दिखा है यहाँ पर सांगपो रिवर। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से जानते हैं, विच मीन्स द प्यूरिफायर। और सांगपो का मतलब क्या होता है, प्यूरिफायर। द रांगपो सांगपो, द रैंगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। ये रैंगो सांगपो नाम का एक रिवर है जो इसकी सबसे प्रमुख दाहिने हाथ से मिलने वाली नदी है। अब दाहिने हाथ से की बात कर रहे हैं, और रिवर क्या ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है तिब्बत में। ठीक है,
तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, तो रांगो सांगपो इस तरफ से मिलने वाली नदी है। ठीक है, मतलब साउथ से मिलने वाली नदी है, इसको इसी तरह से समझिएगा। ओके, तो इसको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि रैंगो सैंगपो जो है वो तिब्बत में मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, इट पियर्सेस द ग्रेटर हिमालयज नियर नामचा बरवा। नामचा बरवा एक पर्वत श्रेणी है, वहां पर हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की श्रेणी में से आता है, ये पर्वत चोटी है, और वहां पर ये ब्रह्मपुत्र शार्प टर्न लेती है और हिमालय को चीरती हुई भारत में प्रवेश करती है। द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। ठीक है, और जहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है उसका नाम या तो सियांग और दिहांग के नाम से जाने जाती है, इसलिए यहाँ पर ये जो गॉर्ज का निर्माण करती है, यहाँ पर उस गॉर्ज का नाम है दिहांग गॉर्ज। ठीक है, इट इंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन। सादिया टाउन के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ये सादिया का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा, क्योंकि ये सादिया का नाम एसोसिएटेड है ब्रह्मपुत्र नदी से, सादिया से लेकर के धुबरी। ठीक है, सादिया टू धुबरी पढ़ेंगे आगे, धुबरी क्या है नहीं है। सादिया टू धुबरी ये नदी जो है वाटरवे, नेशनल वाटरवे यहाँ पर है, इस नदी पे बना हुआ नेशनल वाटरवे नंबर 2। ओके, तो फ्लोइंग साउथवर्ड्स साउथ वेस्ट, इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग, सिकांग एंड लोहित, एंड देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। और नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, ये यू टर्न लेते हुए ये पश्चिम की ओर बहती है, आती है ईस्ट से बहते हुए, यू टर्न लेती है और ये पश्चिम की तरफ बहना शुरू करती है। और जब ये पश्चिम की तरफ बह रही होती है टुवर्ड्स असम, तो फिर इसकी मुलाकात अपने कुछ ट्रिब्यूटरी से होती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से होती है। अब चूंकि नदी लेफ्ट जा रही है, तब इसका जो राइट आ रही थी, ईस्ट जा रही थी, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, तो राइट इधर था और लेफ्ट इधर था। अब ये वेस्ट जा रही है तो अपोजिट हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे से मिलने वाली नदी जो है उसमें से दिबांग, सिकांग, दिबांग को ही सिकांग के नाम से जानते हैं, और लोहित से इसकी मुलाकात होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्लियर? द रिवर फ्लोज टू द वेस्ट इन असम अप टू धुबरी। धुबरी तक ये बहती है वेस्ट में बहते हुए, एंड फर्दर बिलो इट टेक्स शार्प टर्न टू एंटर इनटू बांग्लादेश। और असम में धुबरी के पास जब ये वापस साउथ की ओर मुड़ती है, मतलब कुछ इस प्रकार से ये ईस्ट बहते हुए ये यू टर्न ली और फिर वेस्ट बही और फिर असम में आई तो फिर से साउथ टर्न ले ली, तो यहाँ पर ये धुबरी है और यहाँ से इस जगह से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो धुबरी एंड फर्दर बिलो इट टेक्स साउथवर्ड टर्न टू एंटर इनटू बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ से इसलिए याद रखिएगा, सादिया से ये भारत में प्रवेश करती है एंड सादिया टू धुबरी ये भारत में रहती है, भारत में बहती है। सादिया है अरुणाचल प्रदेश में और ये है असम में। ठीक है, ये तिब्बत से यहाँ पर सादिया से प्रवेश करती है और फिर धुबरी से ये फिर निकल जाती है बांग्लादेश में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सादिया टू धुबरी आपको भारत में ये नदी बहती है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी। द रिवर इन तिब्बत इज नोन एज सांगपो और सानपू। ठीक है, इस नदी को हम लोग तिब्बत में सांगपो या सानपू के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। आसाम में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये सारे डिफरेंट नेम्स है एक ही नदी के। ठीक है, जिसमें सबसे पॉपुलर नेम है ब्रह्मपुत्र, जिसको हम आसाम में पॉपुलरली जानते हैं, और इस रिवर का बेसिक नाम भी ब्रह्मपुत्र है भारत में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका लोकल नेम है दिहांग, क्योंकि दिहांग के पास ये एक गॉर्ज का निर्माण कर रही होती है। ओके, चलिए, तो यहाँ से जो इस पूरे स्लाइड से जो आप चीज़ों को नोट कर सकते हो, वो सियांग और दिहांग का नाम है कि इस नाम से नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। सांगपो का जो मतलब होता है वो होता है प्यूरिफायर, और रैंगो सैंगपो है तिब्बत में इस नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके साथ साथ कुछ इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आगे और पढ़ेंगे, लेकिन फिर यहाँ से नोट कर सकते हो। फिर सादिया टाउन और धुबरी टाउन। ठीक है, ये दोनों का नाम आपको नोट करना यहाँ से जरूरी है, क्योंकि सादिया से धुबरी यहाँ पर धुबरी है और यहाँ पर सादिया है। ठीक है, तो इतने दूर ये भारत में नदी बहती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगेज टुगेदर
फॉर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा। इसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी कर दी है आपको। नेशनल हाईवे नंबर 2 सादिया टू धुबरी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। है ना, विश्व की जो सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही सिचुएटेड है। ठीक है, माजुली क्या है और विश्व में इसके पहले कौन सा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड था, इसके बारे में हम लोग इसी स्लाइड में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे इसकी चर्चा मैं करूंगा आपके सामने। ओके, तब तक इसको सुनिए, समझिए ब्रह्मपुत्र को। तो माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ही पड़ता है। ओके, सिचुएटेड है। द ब्रह्मपुत्र रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन असम वैली। असम वैली में ब्रह्मपुत्र के साथ अनेकों ट्रिब्यूटरीज मिलती है, एकदम नदियों का जंजाल बना है यहाँ पर असम में। ठीक है, इसलिए बाढ़ के काफी ज्यादा प्रोन होता है यहाँ पर। ये जो क्षेत्र है, बाढ़ बहुत ज्यादा आती है यहाँ पर। ओके, और कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है इन सब की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। तो यहाँ से लेकिन एक फैक्ट है, आप समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र रिसीव न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन आसाम वैली। आसाम वैली में सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक इज ग्रेटर देन दैट दोज ज्वाइनिंग इट ऑन द लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में चूंकि ईस्ट से वेस्ट बह रही होती है, तो इसका अगर लेफ्ट और राइट अगर हम देखते हैं तो इधर राइट है और इधर से लेफ्ट है। और इसके बारे में फैक्ट क्या है कि द नंबर ऑफ स्ट्रीम ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक, मतलब राइट बैंक ऊपर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज की संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नीचे से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज की तुलना में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये एक सेंटेंस है जो एज अ स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में ब्रह्मपुत्र से नदी से संबंधित। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, most of the tributaries are large streams and they pour great quantities of water in Brahmaputra. During the rainy season, it is 8 km broad. Slow moving and heavily laden with silt, its channel is braided. ठीक है, अधिकांश जो इसकी सहायक नदियां हैं वो बड़े बड़े स्ट्रीम्स में, बड़े बड़े धाराओं में ये मिलती है और बहुत मात्रा में इसमें पानी छोड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और बारिश के समय में ये लगभग 8 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, धीरे धीरे बहती हुई। और चूंकि इसमें काफी ज्यादा सिल्ट होता है, सेडिमेंट्स होते हैं इसमें, तो इसके जो चैनल होते हैं वो ब्रेडेड होते हैं। ब्रेडेड का मतलब एक झिल्ली नुमा आकृति इसकी बन जाती है, कुछ इस प्रकार से झिल्ली नुमा आकृति बन जाती है। आगे पढ़ेंगे ब्रेडेड का क्या मतलब होता है, क्यों इसको ब्रेडेड बोलते हैं, और यही कारण है, इसके ब्रेडेड होने का कारण है कि बहुत सारे रिवर आइलैंड का निर्माण यहाँ पर हो रहा होता है। कुछ इसी प्रकार का आकृति होता है ब्रेडेड बहाव का। ओके, it is notorious for floods and erosion of its bank. Recurrent floods not only hampers the navigation through the river but also establishment of large towns on its banks. ठीक है, चूंकि इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है और इतना भारी मात्रा में पानी ये छोड़ती है ब्रह्मपुत्र में, जिसके कारण ये नदी फ्लड के प्रोन है। ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके फ्लड के कारण यहाँ पे नेविगेशन और बहुत जो शहर होते हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, बहुत सारे गांव बर्बाद हो जाते हैं, खास करके रेनी सीजन के दौरान। ओके, एंड इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें जो बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं, तो उसमें से नाम आता है बूढ़ी दिहिंग का, धनसिरी का। वेयर एज द इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं तो सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है और संकोस है। तो यहीं से भी देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट बैंक की संख्या कम है और राइट बैंक की संख्या ज्यादा दिख रही है। आगे और डिटेल पढ़ेंगे। सुबनसिरी विच हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत इज एन एंटीसीडेंट रिवर। सुबनसिरी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में पड़ता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये है एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, सब्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, ये सब की चर्चा हम लोगों ने जब रिवर चैप्टर शुरू किया था तो उसके पहले वीडियो लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे गुजारिश है कि वो रिवर सिस्टम का पहला वीडियो जाके जरूर देखें, तो उनको रिवर सिस्टम के बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उनका आइडिया मिल जाएगा। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये है आपको माजुली। ओके, माजुली का ये लोकेशन है। अगर आपके पास मैप अगर खुला है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप खोल के रखो, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को देखिएगा। आसाम में आपको डिब्रूगढ़ के बाद है ना माजुली नजर आएगा।
ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ओके, और ये इसका एक दृश्य है, माजुली आइलैंड का, रिवर आइलैंड का एक दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। ओके, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज कराया गया है। चलिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा मैप, भारत में जो ये बहती है। ये दिबांग है, ठीक है। सियांग, यहाँ देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश कर रही है, सियांग के नाम से या दिहांग के नाम से गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ पर नामचा बरवा पहाड़ी है यहाँ पर। ओके, और फिर इसके ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ये दिबांग नदी है, इसमें यह फिर लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। ये बूढ़ी दिहिंग है जिसकी अभी चर्चा किए हैं, दिशांग है, और भी बहुत सारे, धनसिरी है, ठीक है, ये सारे हैं। ओके, ये कोपिली है इस तरफ, ये जिया बरेली है इस तरफ कहीं पर आसाम में ही, पगला दिया करके एक नाम है नदी का, वो इसमें भी उसमें भी आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। ये धुबरी टाउन रहा हमारा, ठीक है। और जो कुछ आप इस मैप से, सादिया टाउन, ये रहा हमारा सादिया टाउन। तो यहाँ सादिया से लेकर के धुबरी, सादिया में यहाँ पर प्रवेश कर रही है नदी, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ तक धुबरी तक ये बहती है और फिर वापस ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो आप इस मैप से नोट कर सकते हो, ये लोकटक लेक मणिपुर में, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। बराक नदी है ये, ठीक है, बराक नदी। तो ये हो गया कंप्लीट आपको ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा फ्लो चार्ट कि किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और प्लस इसके ट्रिब्यूटरीज, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो इस मैप में आपको दर्शाए गए हैं। कोपिली दर्शाया गया, धनसिरी दर्शाया गया है, इसके साथ साथ बूरी दिहिंग दर्शाया गया, सादिया टाउन जो है, लोहित है, दिबांग है, ये सब सियांग है, ये सब चीज आपको यहाँ से दिख रहा है। सुबनसिरी इज ओवर हियर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि मैप आपको समझ में आया होगा, प्लस आपके पास जो भी एटलस है या मैप है, आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हो। चलिए, अब कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। धनसिरी, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। धनसिरी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट राइजेस फ्रॉम लियासांग पीक ऑफ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के लियासांग पीक से ये इसका ओरिजिन स्थल है धनसिरी का, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। एंड इट इज द मेन रिवर ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड दीमापुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ओके, तो यहाँ से आप मेन चीज आपको ये नोट करना है कि ये इसका ओरिजिन स्थल क्या है धनसिरी का, तो लियासांग पीक ऑफ Nagaland. Again, Lohit is an important left bank tributary. It is again a left bank tributary of the Brahmaputra River. It rises in the eastern Tibet region. ठीक है, इसका जो रीजन है ये ईस्टर्न तिब्बतन रीजन में है लोहित नदी का। It flows through the Mishmi Hills. ठीक है, Mishmi Hills. It joins the left bank of the Brahmaputra at Sadia town in the state of अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में भी लोहित नदी को, ठीक है, सादिया टाउन के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ओके, मिसमी हिल से होते हुए निकलती है। चलिए, द मेन ह्यूमन हैबिटेशंस अलोंग द रिवर आर सिटीज ऑफ लोहित एंड ब्रह्मकुंड। जो ह्यूमन हैबिटेशन है यहाँ पर इस नदी के किनारे, वो लोहित शहर में और ब्रह्मकुंड शहर में है। ओके, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड मैसिव ढोला सादिया ब्रिज और द भूपेन हजारिका ब्रिज स्पैन्स द लोहित रिवर। और अभी नया नया जो ये ब्रिज बना है, ढोला सादिया ब्रिज इसको बोल सकते हैं, या भूपेन हजारिका ब्रिज, वो लोहित नदी पर ही बना हुआ है। द दिबांग रिवर, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इट इज अगेन द लेफ्ट बैंक। अभी तक हम लोग लेफ्ट बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। धनसिरी लेफ्ट बैंक है, लोहित रिवर एक लेफ्ट बैंक है, दिबांग जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। It is also one of the principal tributaries of the Brahmaputra River. It flows through the states of Arunachal Pradesh and Assam. Okay. सुबनसिरी की बात करें तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एंड इट राइजेज इन द तिब्बत रीजन इन द हिमालयाज। ये तिब्बत रीजन में इसका ओरिजिन है। इट फ्लोज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड जॉइंस राइट बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ठीक है, दिस रिवर इज नोन एज गोल्ड रिवर बाय द लोकल्स। ठीक है,
इसको गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं, सुबनसिरी को, लोकल वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा। दिस रिवर इज फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्ड डस्ट, इसलिए इसको हम लोग गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये फैक्ट इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन है। फिर कामेंग की बात करते हैं तो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट राइजेज इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में ये ओरिजिन स्थल है इसका। ओके, इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र एट तेजपुर इन आसाम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को ये ज्वाइन करती है आसाम में तेजपुर स्थान में। द कामेंग रिवर कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, द वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अक्का हिल्स and resided by Akka tribes, and the east consisting of Dafla Hills resided by Dafla tribe। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डाफला और अक्का ट्राइब्स है, अक्का हिल्स और डाफला हिल्स, है ना। मैप में आपको दिख जाएगा डाफला हिल्स वगैरह, डाफला मिसमी, ये सब मैप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिमालय की जब चर्चा करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग समझेंगे। फिलहाल यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है कि कामेंग रिवर है, उसका दो सेक्शन है। पहला है वेस्ट सेक्शन, वेस्ट सेक्शन में अक्का हिल्स पड़ता है और इसमें अक्का ट्राइब्स रहते हैं, अक्का जनजाति के लोग रहते हैं। और उसके बाद फिर ईस्ट जो है, कामेंग रिवर का जो ईस्ट सेक्शन है उसमें डाफला हिल्स, डाफला पहाड़ी पड़ती है और डाफला पहाड़ी में रहने वाले डाफला जनजाति के लोग रहते हैं। ओके, तो यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है काजीरंगा नेशनल पार्क, काफी फेमस पार्क है, सभी को हम लोग जानते हैं। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड नियर द कामेंग रिवर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। फिर बात करते हैं मानस रिवर की, तो ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इट इज अ फेमस ट्रांसबाउंड्री रिवर इन द हिमालयन फुटहिल्स बिटवीन साउदर्न भूटान एंड इंडिया। काफी प्रचलित नदी है ये मानस। रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान, भूटान में जो ये रॉयल नेशनल पार्क है, रॉयल मानस नेशनल पार्क है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मानस रिवर वैली में ही सिचुएटेड है। ओके, द मानस रिवर फ्लोज थ्रू भूटान एंड असम इन इंडिया, देयरफॉर इट जॉइंस राइट बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, मानस रिवर भूटान से आती है और असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिलती है। तो मानस नदी काफी बहुप्रचलित नदी है और ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, साथ साथ इस ट्रांसबाउंड्री रिवर भी है। भूटान और इंडिया को ये जोड़ने का काम करती है एक प्रकार से देख लिया जाए तो। और रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान में है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भारत में है वो इसी रिवर वैली पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से ये फैक्ट आप मानस रिवर के बारे में आप जान सकते हैं। फिर आता है संकोश रिवर, तो इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड इट इज ऑल्सो अ ट्रांसबाउंडरी रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू भूटान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो भूटान, इंडिया और बांग्लादेश में ये संकोश रिवर बहती है, इसलिए ट्रांसबाउंडरी है। इट राइजेज इन द नॉर्दर्न भूटान रीजन। ठीक है, द रिवर जॉइंस द राइट बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, और ये भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ब्रह्मपुत्र से जाकर के मिलती है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इसमें एक चीज को नोट किया है हमने कि मैक्सिमम नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है वो आसाम के क्षेत्र में मिल रही है। इसलिए शुरुआत में ही इस पॉइंट की चर्चा हुई थी कि आसाम में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज जो है वो आसाम वैली में आके मिलती है। ओके, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज है या ट्रिब्यूटरीज है कह लीजिए, वो ब्रह्मपुत्र नदी के राइट साइड से आके मिलती है, मतलब कि ऊपर से आके मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं इसका फ्लो क्या है, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो इसलिए राइट साइड से मिलने वाली नदियां ज्यादा है। हिमालय की जो चोटियां हैं वो राइट में पड़ती है इसकी, ब्रह्मपुत्र की, तो इसलिए मैक्सिमम नदियां का जो उद्गम स्थल है वो ऊपर से ही आती है और ऊपर से इसमें आके मिलती है। और बाकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसकी चर्चा भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। ओके, वीडियो को एक बार और आप रिवीजन करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर वीडियो सुनते वक्त ही आप चीजों को नोट करते चलिए कि राइट बैंक नदी कौन सी है और लेफ्ट बैंक नदी कौन सी है। इसके बाद आती है तीस्ता रिवर, ये भी काफी बहुप्रचलित नदी है तीस्ता, है ना। ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मैप में इसको हमने देखा था। इट राइजेस फ्रॉम द जेमू ग्लेशियर, ठीक है, इन कंचनजंगा मैसिव इन सिक्किम। कंचनजंगा जो पहाड़ी है वहां पर जेमू ग्लेशियर है
वहीं से ये निकलती है सिक्किम से। तीस्ता रिवर ड्रेन्स द एंटायर स्टेट ऑफ सिक्किम एंड अ पार्ट ऑफ दार्जिलिंग हिल्स। ओके, इट इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। बांग्लादेश से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हैं तीस्ता नदी के, वो हम लोग अलग से वीडियो लेक्चर बना करके इसको पढ़ लेंगे। तो इट इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। द तीस्ता फ्लोज along a very deep gorge which divides North Bengal or the hills of Darjeeling into two parts। ठीक है, टाइगर हिल रेंज इन द वेस्ट एंड कालीपोंग हिल रेंज इन द ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीस्ता नदी जो है वो काफी गहरी घाटी का निर्माण करती है, और इस घाटी ने क्या किया है कि इसने नॉर्थ बंगाल को डिवाइड किया है। ठीक है, या फिर नॉर्थ बंगाल का पार्ट को आप दार्जिलिंग हिल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग का जो शहर है वो बंगाल के उत्तरी भाग में पड़ता है। तो दार्जिलिंग को दो भागों में बांट दिया इसने। पहला है टाइगर हिल रेंज में वेस्ट में, और दूसरा है कालिम्पोंग हिल रेंज में ईस्ट में। ठीक है, दार्जिलिंग शहर जाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जाकर के तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। तो यहाँ से ये नोट करना है कि तीस्ता नदी कहाँ पे मिलती है, आसाम में नहीं मिलती है ये। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। और बांग्लादेश को लेकर के भारत और बांग्लादेश में तीस्ता नदी को लेकर के कुछ विवाद, जल विवाद होते रहता है। बहुत प्रचलित विवाद, जल विवाद है ये। इसके बारे में अलग से वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे इस बात को। ओके, उसके बाद है, ये मैंने फॉर रिवीजन एक बात को यहाँ लिख दिया है सबको समराइज करने के लिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोस और तीस्ता। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करते हैं, पॉपुलर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना और बराक, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, मैप में हम लोग इन सारी नदियों की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। मैप देखेंगे तो ये सारी नदी हम लोगों को दिखी है और मैंने दिखाया भी आप लोगों को। ओके, चलिए, ये रिवर मैप ऑफ असम है। ठीक है, ये असम का पूरा राज्य है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मेन नदी है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में नीचे से मिलने वाली जो नदियां हैं वो किस प्रकार से है, और फिर ऊपर से मिलने वाली नदियां किस प्रकार से है। ठीक है, तो हम लोग साफ तौर से देख रहे हैं कि ऊपर से जो नदियां मिल रही हैं, वो जो ब्लू लाइन से दिख रहा है यहाँ पर, वो कितनी ज्यादा है संख्या में। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन्स हो गए, ये ब्लू लाइन्स हो गए आपको सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये नीचे से जो सारी नदियां मिल रही है ये इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नामकरण यहाँ पर सीरीज में करके यहाँ दिया है। ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 1 नंबर ब्रह्मपुत्र है। फिर बुरी दिहांग को यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर, सेकेंड नंबर पर। ठीक है, फिर दिब्रू है, तीसरा डिब्रूगढ़। ठीक है, उसका सुबनसिरी है, एंड लाइक वाइज यू कैन फाइंड ऑल द रिवर्स रिटन ओवर हियर। ठीक है, बुरी दिहांग, दिब्रू, सुबनसिरी, जिया बरेली, दिखो, भोगाई, धनसिरी, कपिल, कलांग, खुदमारी, धनसिरी, मारा पगला दिया, मानस। ठीक है, अले। तो ये संकोस है, बराक है, धालेश्वरी है। तो ये सारी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, सारी ट्रिब्यूटरीज है जो आसाम में मिलती है। तो इसलिए आसाम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी शुरुआत में किए थे, और ये मैप के थ्रू आप इस चीज को देख पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज काफी पसंद आया होगा। कार्बी एंगलोंग घाटी काफी प्रचलित है, यहाँ पर देख सकते हो आप कार्बी एंगलोंग का लोकेशन। ठीक है, जोरहाट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़, these are the important towns of लखीमपुर, आसाम। ठीक है, दिस इज योर धुबरी, गोलपाड़ा। ओके, चलिए, ये मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, या फिर डैम्स बोल लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम पर बनाए गए हैं। तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है तवांग, सुबनसिरी, रंगनाडी, पाकी, पापुम पापुम पैप, धिंकरोंग, अपर लोहित, डैमवे, कामेंग। तो ये सब नोट करना चाहिए आप लोगों को कम से कम, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो कम से कम नोट करना ही चाहिए, जैसे कि तवांग है, सुबनसिरी है, उसके बाद कामेंग है। जो नदियों के नाम हमने नोट किए हैं वो सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट
है ना, इसी नाम से है। तो ये किस स्टेट में पड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अगर सिक्किम की बात करते हैं तो रंगित हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तीस्ता हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आपको जरूर नोट करना चाहिए क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो रंगित का नाम, तीस्ता का नाम सिक्किम में। अगर असम की बात करते हैं तो कोपली है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो असम में पड़ता है। मेघालय की बात करें तो उमत्रू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। नागालैंड में तोयांग मणिपुर की बात करें तो लोकटक है और टीपियामुख है जो मणिपुर में पड़ता है। मिजोरम की बात करते हैं तो तुईबाई, तुईरियाल और धालेश्वरी, ये स्टेट ऑफ मिजोरम में है। तो जो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कॉपी में या नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग माजुली की बात करते हैं कुछ। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि माजुली के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैज डिक्लेयर्ड माजुली इन असम एज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इन द वर्ल्ड, है ना। इट हैज टॉपल्ड माराजो इन ब्राजील। इसके पहले माराजो रिवर आइलैंड था ब्राजील में जो सबसे बड़ा था, लेकिन अब ये माजुली है वो सबसे बड़ा हो गया। एंड द ब्यूटीफुल रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउथ एंड खेरकुटिया शूटी एक एना ब्रांच है ब्रह्मपुत्र का, ज्वाइंड बाय सुबनसिरी इन द नॉर्थ। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी और इसका एक एना ब्रांच है, एक नदी है ना, जो उसके द्वारा और सुबनसिरी नदी के मिलने से इस माजुली द्वीप का निर्माण होता है। एना ब्रांच क्या होता है इसके बारे में अगले मैप में हम लोग समझ लेंगे या देख सकते हैं। यही है एना ब्रांचिंग, यहाँ लिख रखा है एना ब्रांचिंग। ये नदी का एक भाग है जो इस तरह से गया, दूसरा भाग इस तरह से गया, इसी दूसरे तीसरे भाग से कुछ अलग से भाग निकल गया तो बीच का एक भाग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम फिगर आप देख सकते हैं। ब्रेडेड नदियाँ कैसे होती है, ब्रेडेड शब्द का यूज किया था मैंने। ये ब्रेडेड नदियाँ हैं, इस तरह से रिवर आइलैंड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं किस तरह से ये जो कुछ झिल्ली नुमा आकृति में नदी के ब्रांचेस जो है वो आपस में मुड़ती हैं, फिर मिलती हैं, फिर बिछड़ती हैं, फिर मिलती हैं, कुछ इस प्रकार से नदियाँ चलती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रेडेड और इसी के कारण रिवर आइलैंड्स के निर्माण होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ हम देख सकते हैं एक रिवर आइलैंड का छोटा सा निर्माण हुआ नदी है और ये ऐसे बढ़ गई और फिर इधर से ये ऐसे बढ़ गई। ओके, तो यही है, कुछ इसी प्रकार से इस रिवर आइलैंड माजुली का भी निर्माण हुआ है। द आइलैंड इज इनहेबिटेड बाय मिसिंग ट्राइब्स, ड्यूरी एंड सोनोवाल कचरी ट्राइब्स। ओके, द पीपल ऑफ आइलैंड स्पीक मिसिंग, असमी एंड ड्यूरी लैंग्वेज। It covers an area of about 880 square kilometer. It is one of the important tourist destinations of Assam, and due to the frequent flooding of Brahmaputra river, Majuli suffers heavy erosion. In the last 30 to 40 years, it is estimated that it has lost about 1/3 of its area. है ना, और ये सही बात है। इसके एरिया जो है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। And it is home to about 1,60,000 people. It is a hub of Assami Neo-Vaishnavite culture. ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, एसमीज न्यू वैष्णवाइट कल्चर के लिए का ये हब है ये जगह। साथ साथ यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते हैं वो मिसिंग ट्राइब्स है, ड्यूरी ट्राइब्स है, सोनोवाल कचुरी ट्राइब्स है। यहाँ की जो भाषा है वो मिसिंग है, असमी है, ड्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, एंड इट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रिक्ट एंड वॉज अ अर्लियर सब डिविजन अंडर जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहले ये सब डिविजन हुआ करता था और रिसेंटली इसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो ये सारे पूरे फैक्ट है आपको माजुली द्वीप के बारे में जो कहीं ना कहीं से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल में किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, और ये काफी मदद करने वाला है आपके आने वाले परीक्षाओं में और आपके अपनी सामान्य जानकारी के लिए। और ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि एना ब्रांचिंग क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ब्रेडेड फॉर्म ऑफ रिवर क्या होता है। ठीक है, और रिवर आइलैंड का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने जानने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब भी करें और
कमेंट करके भी बता सकते हैं आप कि आपको कैसा लग रहा है। कुछ सुधार की आवश्यकता अगर हो तो मैं निश्चित तौर पर प्रयास करूंगा उसमें कुछ सुधार करने की। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें और अपना अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।